नमस्ते दोस्तों, सभी अधिवक्ता भाइयों को अंशुमान दुबे एडवोकेट का सादर प्रणाम है। आज आप लोग के सामने आया हूं और सबसे पहले संपूर्ण अधिवक्ता समाज जो उत्तर प्रदेश का है उसको हार्दिक बधाई है। आप सब ने, पूरे अधिवक्ता समाज ने उत्तर प्रदेश के जो पिछले 10, 12, 15 सालों से संघर्ष किया है कि अधिवक्ता कल्याण निधि जो लखनऊ में चलती है अधिवक्ताओं की, उसकी जो परिपक्वता राशि थी वो 1.5 लाख से 5 लाख की जाए, उसको लेकर के लगातार अलग अलग मंचों से अधिवक्ता मांग करते रहे। चाहे वो बार एसोसिएशन का मंच रहा हो, चाहे बार काउंसिल का मंच रहा हो। बार काउंसिल उतनी एक्टिव तो नहीं थी, लेकिन बार एसोसिएशन और तमाम राजनीतिक दलों में जो जुड़े हुए अधिवक्ता हैं वो लगातार मांग करते रहे। उसमें एक मैं भी था, मेरे साथ अशोक पांडे जी थे, भानुस्वरूप श्रीवास्तव कुंदन जी हैं, संजय श्रीवास्तव हैं, मुकेश विश्वकर्मा हैं, पूर्व महामंत्री अरुण दुबे हुए, केसर राय हुए, जेपी सिंह जी हुए और श्रद्धेय गुरु जी रामावतार पांडे जी हुए। तमाम लोग जो है इस पूरे आंदोलन में लगातार जो है वो 2011 के पूर्व से जो है अधिवक्ता उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ की परिपक्वता राशि जो 1.5 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 5 लाख करने का लगातार आंदोलन चला रहे थे। और ये आंदोलन निरंतर लगातार चल रहा था और अलग अलग फोरम पे ज्ञापन द्वारा और व्यक्तिगत रूप से मिल करके सोशल मीडिया के द्वारा तमाम माध्यमों से जो है ये मांग उठाई जाती रही अधिवक्ता समाज की ओर से। और परसों जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया अगस्त 2021, और उस अनुपूरक बजट के अंदर जो है ये बात खुल करके सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति का जो 1.5 लाख रुपए थे उसको बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख कर दिया है। और उस जो ये 5 लाख बढ़ाने की वजह से जो अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता, उसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया है। अर्थात अब जो अधिवक्ता जिन्होंने अपनी 30 साल की वकालत पूरी कर ली है बतौर सदस्य अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, उनको परिपक्वता राशि जो है वो 1.5 लाख से बढ़ करके अब 5 लाख मिलेगी। ये वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 3 वादे किए थे जो 2017 के चुनाव में ये लोग बार 2017 के जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो है वो वादा किया गया था कि अधिवक्ताओं को जो है ये परिपक्वता राशि जो है उसको बढ़ा करके 1.5 लाख किया जाएगा। एक वादा ये था। दूसरा वादा था युवा अधिवक्ताओं को भत्ता देने का। तो उसमें से एक वादा जो है अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति वाला वादा जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा किया और अब अधिवक्ताओं को 1.5 लाख की जगह 5 लाख मिलेगा। उसके जो भी नियम उपनियम है वो जल्दी ही जो है वो आएंगे सामने, और उम्मीद है कि महीने 2 महीने के अंदर जो भी लोगों ने अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में अपने 30 साल पूरे कर लिए होंगे वो अपनी परिपक्वता राशि अगर निकालना चाहें, मैच्योरिटी अमाउंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं और उनको 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी
जिम्मेदार लोग हैं, आपके विधि मंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक जी हैं, और तमाम लोगों को, सब लोगों को हृदय से, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता समाज की ओर से मैं अंशुमान दुबे हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि सरकारें इसी तरह अधिवक्ताओं की जो मांगें हैं, जैसे मेडिक्लेम की मांग है, पेंशन योजना की मांग है, क्योंकि वृद्धावस्था में जब अधिवक्ता जीर्ण शीर्ण हो जाता है और कार्य करने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसके सामने रोजी रोटी की समस्या रहती है। एक अधिवक्ता पेंशन की मांग है, उसको लेकर के, प्लस अधिवक्ताओं का मेडिक्लेम हो या उनको आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया जाए। तो जो भी और मांगे हैं उनके ऊपर भी सहानुभूति के साथ विचार करेंगे, और आगामी जो सरकारें चुन करके, जो भी सरकार चुन के आती है वो इसके ऊपर ध्यान देगी, इसके ऊपर कार्य करेगी। अधिवक्ताओं की एक मूलभूत समस्या है कि जो कचहरी कैंपस के अंदर बैठने को लेकर के टिन शेड की समस्या रहती है। टिन शेड मुक्त कचहरी की बात हो रही है, तो टिन शेड मुक्त कचहरी के लिए प्रयास जो है वो सरकार कर सकती है और इसकी व्यवस्था बना सकती है। दूसरा, जिस तरह से पत्रकारों के लिए पत्रकारपुरम का निर्माण होता है, उसी तरह अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्तापुरम का निर्माण हो। हमारे मुख्यमंत्री जी वर्तमान बार बार कहते हैं कि जो माफियाओं की ज़मीनों को कब्जा किया गया उस पर गरीबों के लिए निर्माण होगा। तो हमारी व्यक्तिगत राय है कि आप मुख्यमंत्री जी, इतने भी माफियाओं की ज़मीनों को आपने या उनके भवनों को आपने जो है ध्वस्त किया है या उनको सरकार ने एक्वायर किया है, उन सबों को आप अधिवक्तापुरम के रूप में निर्माण करिए। अधिवक्ताओं से कोई भी माफिया कभी भी कोई ज़मीन लेने की स्थिति में वापस स्थिति में नहीं रहेगा। वर्तमान में हमारे फेसबुक लाइव पे अमित श्रीवास्तव भैया जुड़े हैं, धन्यवाद अमित भैया आपको जुड़ने के लिए। भोला त्रिवेदी जी जुड़े हैं, धन्यवाद भोला जी आपको। गौतम सिंह जी जुड़े हैं, गौतम सिंह जी आपको धन्यवाद। सुनील कांत जी जुड़े हैं, उन्होंने अच्छा खासा जो है वो कुछ लिखा, मैं पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ। सुनील कांत भैया धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। सुनील भैया ने लिखा है कि आपके अथक प्रयासों से हमें यह दिन देखने को मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज़मीनी स्तर पर अधिवक्ता हित के लिए कार्य किया और आपके कार्य और आचरण से सबको जीत लिया। पीछे आने वाले नेताओं की पीढ़ी में आपसे कुछ सीखना चाहिए। सुनील भैया धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। सुनील भैया, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य करते रहेंगे, नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है। आपके आशीष वचनों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं अपने विषय पे आ जाता हूँ। तो जिन भी, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी युवा अधिवक्ता जिन्होंने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने COP एग्ज़ामिनेशन पास आउट कर लिया है, गिरीश दुबे जी जुड़े हैं, धन्यवाद गिरीश भी आपको। जिन लोगों ने COP पास आउट कर लिया है, उन सभी अधिवक्ता भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति उत्तर प्रदेश की जो है उसके सदस्य बनिए। साधारण सदस्य का 400 रुपया वार्षिक अनुदान है। आजीवन सदस्य के लिए 5000 प्लस 1000 एडमिशन 5100 रुपये का अनुदान है। तो आप सब लोगों से आग्रह है, जो भी नए अधिवक्ता जुड़ रहे हैं, जो बन रहे हैं, उन सब से आग्रह है कि वो शीघ्र उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के सदस्य बन जाएं और उसका लाभ उठाएं। मैच्योरिटी अमाउंट अब जो है वो बढ़ करके 1.5 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गया है, और पूरी संभावना है कि जो सदस्यता शुल्क है, जो वार्षिक 400 है, लाइफ टाइम 5100 है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के सदस्य बनेंगे, उतना हमारा सरकार के ऊपर दबाव बनता जाएगा कि आप अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के लिए अनुदान दें, सहयोग करें। अभिषेक पांडे जी जुड़े हैं, धन्यवाद अभिषेक भी आपको। हमारे बड़े भाई वीरेंद्र मिश्रा जी जुड़े हैं, धन्यवाद वीरेंद्र भी आपको फेसबुक लाइव पे जुड़ने के लिए। रमाकांत दुबे जी जुड़े हैं, एडवोकेट रमाकांत दुबे जी को धन्यवाद आपको। गिरीश दुबे भैया सादर प्रणाम कर रहे हैं, जी भैया प्रणाम।
कैसे हैं आप? आशा होगी आप स्वस्थ होंगे। तो पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी अधिवक्ता भाइयों से, जिन लोगों ने अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की सदस्यता नहीं ली है वो लोग अविलंब सदस्यता ले लें। जो भी किसी को जानकारी अगर इसके संदर्भ में चाहिए तो आप लोग सेंटर बार में नारायणी हैं, उनसे मिल सकते हैं। अन्यथा अंशुमान दुबे एडवोकेट, आपका छोटा भाई, आपका मित्र, आपका सहयोगी उपलब्ध है। सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, कचहरी में भी उपलब्ध है, फ़ोन पे भी उपलब्ध है। आप संपर्क कर सकते हैं, फॉर्म की प्रति ले सकते हैं, क्या क्या उसमें कार्रवाई करनी है उसकी जानकारी ले सकते हैं और ले करके अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के सदस्य बन सकते हैं। तो आप सब से पुनः आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के सदस्य बने, क्योंकि अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए वर्तमान में यही एक संस्था है जो मजबूती से अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। बार काउंसिल के पास ऐसा कोई फंड या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अधिवक्ताओं को बहुत ज़्यादा कुछ वो उपलब्ध करा सके। दिनेश पांडे जी जुड़े हैं, धन्यवाद आपको दिनेश भैया। दुर्गेश त्रिपाठी हमारे छोटे भाई जुड़े, प्रणाम दुर्गेश जी, प्रणाम भैया कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भाई आपको जुड़ने के लिए फेसबुक लाइव पे। तो एक बहुत बड़ा जो है वो 2000 हम लोगों ने मायावती जी को प्रत्यावेदन दिया कि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की रकम को बढ़ा करके 1.5 लाख को 5 लाख किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि होगा, उनकी सरकार चली गई, नहीं हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उनसे भी निवेदन बार बार किया गया कि आप जो है वो अधिवक्ताओं के लिए इस योजना को करिए। उनके कार्यकाल में मृत अधिवक्ताओं को 5 लाख देने की व्यवस्था हुई, लेकिन उसके लिए कोई शासनादेश या एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था। ये भी एक दिक्कत वाली बात थी। संभवतः इस बार उसको कर लिया गया है। फिर वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार आई, जो कि जिसका नेतृत्व जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उनकी सरकार से भी लगातार निवेदन किया गया और तमाम उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो भी हमारे अधिवक्ता साथी थे, उसमें मुरलीधर सिंह जी थे और वर्तमान में जो मंत्री हैं बनारस से अधिवक्ता रह चुके हैं नीलकंठ तिवारी जी हैं, तमाम लोगों से व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट करते रहे हम लोग कि भैया इस चीज़ को करा दीजिए। अधिवक्ता बहुत समाज जो है बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। स्वतंत्र प्रकाश जी धन्यवाद, आप फेसबुक लाइव पे जुड़े। तो इन चीज़ों को लगातार जो प्रयास किया गया, उन प्रयासों का अब ये नतीजा है कि आज वर्तमान में हम लोगों को एक छोटी सी सफलता मिली और उस सफलता का परिणाम ये है कि हमारे जो वृद्ध अधिवक्ता हैं उनको अब 1.5 लाख की जगह 5 लाख मिलेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार को इस निर्णय से जुड़े हुए तमाम नेता, मंत्री, अधिकारियों, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, जिन लोगों ने भी इस कार्य को निष्पादित करने में सहयोग किया है, सबको संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की तरफ से मैं अंशुमान दुबे एडवोकेट सादर धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह भविष्य में भी आप लोग अधिवक्ताओं से संबंधित कल्याण के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करेंगे और हम सब अधिवक्ताओं को कृतज्ञ करेंगे। एडवोकेट रमाकांत दुबे जी कहना यह उनको ही मिलेगा जो न्यासी समिति के सदस्य हैं। जी भैया, जो भी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश न्यासी समिति की सदस्यता ग्रहण करेगा, वार्षिक सदस्यता 400 रुपये है और आजीवन जो सदस्यता हो 5100 रुपये, जो उसका सदस्य बनेगा उसी को ये फ़ायदा मिलेगा। जो उसका सदस्य नहीं बनेगा वो खाली उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में इनरोल्ड रहेगा और न्यासी समिति का सदस्य नहीं बनेगा, उसको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले भी व्यक्तिगत रूप से लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में अधिवक्ता बंधु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के सदस्य बने। इससे जो है हमारे सदस्यों की संख्या जब बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। अभी सदस्यों की संख्या बहुत कम है, जहाँ तक मेरी जानकारी है।
उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख के आसपास अधिवक्ता हैं, लेकिन न्यासी समिति में 1 लाख सवा लाख के आसपास ही सदस्य होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये मेरा अपना अनुमान है। सही जानकारी लेना होगा तो इसके लिए एक जन सूचना फिर से मुझको लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यासी समिति में इतनी जन सूचना मैं लगा चुका हूँ कि मेरी जन सूचना जब पहुँचती है तो वो लोग मुझको फ़ोन करके बात कर लेते हैं कि वकील साहब, ये सूचना जो आपने मांगी है इसमें शुल्क आपने कम दिया है, या इसमें ये समस्या है या वो समस्या है। और जो भी उनकी कमियां वो बताते हैं, उनको पूर्ण करने के बाद त्वरित गति से सूचना प्राप्त होती है। और जिस किसी को भी इस विषय में जो भी जानकारी चाहिए हो, जितनी मेरे पास है, मैं उपलब्ध कराने को तैयार हूं। और पुनः फिर वही निवेदन है मेरा, युवा अधिवक्ताओं से बढ़ चढ़ के निवेदन है और बाकी लोगों से सहानुभूति के रूप में निवेदन है कि भैया आप सब लोग जो है वो न्यासी समिति के सदस्य बने। गिरीश दुबे जी का लिखना है कि पिताजी भी हमारे न्यासी समिति के सदस्य थे, जो 18 जुलाई को नहीं रहे। 5100 रुपये की रसीद है। गिरीश भैया, आप पिताजी का मृत्यु दावा कर सकते हैं। उसके लिए मृत्यु दावे का फॉर्मेट है, आप मुझसे मिलिएगा तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा मृत्यु दावे का क्या फॉर्मेट है। और या अपना आप व्हाट्सअप नंबर मुझको भेज दीजिए, उसमें मृत्यु दावे का जो रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट में आपको भेज देता हूं, उसको आप पूरा करिए और पूरा करके न्यासी समिति में भेजिए। और पिताजी का नाम मारुति शरण द्विवेदी आप लिख रहे हैं गिरीश जी, पिताजी को श्रद्धांजलि है। और आप सब को इस नुकसान से जो पिताजी के जाने की वजह से हुआ है उससे उभरने का ईश्वर शक्ति दे। विजय नारायण सिंह हमारे सेंटर बार के जो है वो सेंटर बार स्टेशन वाराणसी के कर्मचारी हैं। ठीक है गिरीश जी, आपने अपना नंबर उपलब्ध करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस नंबर पे मृत्यु दावा कैसे करेंगे उसका डिटेल में आपको लाइव समाप्त करने के बाद भेज दूंगा, और आप उसको फॉलो करिए। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप संपर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गिरीश भैया। तो आज पुनः जो है मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब ने 2011 के पूर्व 2010 में प्रबंध समिति सदस्य था बनारस बार का, तब से जो है अधिवक्ता पेंशन और अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के 1.5 लाख को बढ़ा करके 5 लाख करने को लेकर के आंदोलन चलाना शुरू किया। बहुत पत्राचार किए, बार काउंसिल में भेजा, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, तमाम जो है चीज़ों को करने का प्रयास किया गया। और उसका धीरे 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 जैसे होता है कि एक एक तह बनती गई, और प्रभु की कृपा हुई। हमारे जो नीति नियामक हैं उनकी बुद्धि, उनका विवेक जागृत हुआ, और उन्होंने हम अधिवक्ताओं के प्रति जो है अपना ध्यान आकर्षित किया, और अब हम अधिवक्ताओं को एक मजबूत आधार मिला है, और इसी आधार के ऊपर हम लोग को आगे का आंदोलन चलाना है, ताकि हमारे अधिवक्ता साथियों को बैठने की कचहरी परिसर में सुव्यवस्थित स्थान मिले, हमारे वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन मिले, असामयिक रूप से जो अधिवक्ता मर गए हैं उनके परिवार में अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो उन लोगों को पारिवारिक पेंशन उपलब्ध हो सके या कुछ अनुदान मिल सके, अधिवक्ताओं का मेडिक्लेम हो अथवा अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए ताकि वो कैशलेस इलाज करा सकें। माफियाओं की ज़मीनों को जो सरकार ने कब्जा किया है या माफियाओं के भूखंडों को जो सरकार ने कब्जा किया है, उनको विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर के अधिवक्तापुरम के रूप में विकसित किया जाए, और जो भी अधिवक्ता आवास विहीन हैं उन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए। ये सारी मांगें लगातार चलेंगी, आंदोलन चलता रहेगा, और छोटे मोटे आंदोलन तो स्थानीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे चलते रहते हैं, जिसमें कि अधिवक्ताओं की लोकल स्तर की समस्याओं को दूर करने का प्रयास होता है। आज इस फेसबुक लाइव को बंद करने के पहले मैं एक बहुत छोटा सा आग्रह करना चाहता हूँ
एक या दो आग्रह करना चाहता हूँ, क्षमा चाहूँगा, दो आग्रह करना चाहता हूँ। पहला आग्रह ये कि जो स्टैम्प की कमी को लेकर के समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, उस स्टैम्प की कमी को अगर दूर करना चाहती है प्रदेश सरकार, कल भी मैंने पोस्ट किया था, आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ कि 10 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के स्टैम्प पेपर को ओपन फॉर ऑल कर दिया जाए। हमारे अधिवक्ता साथी, हमारे वादिकारी या जो भी व्यक्ति जिसको स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, वो कहीं से भी अपने घर से बैठ कर के, अपने ऑफिस से बैठ कर के, साइबर कैफ़े जा कर के या कचहरी में कंप्यूटर जो टाइप करते हैं उनके पास बैठ कर के, किसी के पास भी बैठ कर के अपना 10 रुपये से लेकर के 500 रुपये के स्टैम्प पेपर ऑनलाइन पेमेंट करके, चाहे वो नेट बैंकिंग के माध्यम से हो, चाहे यूपीआई के माध्यम से हो, चाहे डेबिट कार्ड के माध्यम से हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से पेमेंट करके वो ऑनलाइन ई स्टैम्प निकाल सके, ये मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ। कल भी मैंने कहा, आज ही कर रहा हूँ, यही एक विकल्प है स्टैम्प की कमी को दूर करने का। और दूसरा मेरा आग्रह जो है हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से है, प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी है, कि आप लोग एक अगर कार्य कर सकें। शुभम रावत जी जुड़े, धन्यवाद शुभम जी आपको। रमाकांत दुबे जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा भी आपसे मिलकर, आपकी चर्चा सुनकर, बधाई हो आपको। धन्यवाद रमाकांत दुबे जी। तो दूसरी चीज़ जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग संभव हो क्या सके, संभव है ये, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने सम्मानित सदस्यों को की फ़ीस को निर्धारित कर रखा है कि अमुक कार्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी फ़ीस लेगा, अमुक कार्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी फ़ीस लेगा, ऑडिट के लिए इतनी लेगा, बैलेंस शीट, तो उसी तरह अधिवक्ताओं के कार्य को भी लेकर के एक आप फीस का मिनिमम फीस का निर्धारण कर दें, ताकि कोई भी अधिवक्ता उस मिनिमम फीस के नीचे फीस न ले। और ये एक बहुत ही मजबूत और बहुत कॉन्क्रीट वर्क होगा हमारे अधिवक्ता पेशे को और उन्नत और प्रगतिशील बनाने की तरफ। तो बार काउंसिल और इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सादर निवेदन है, सादर आग्रह है कि आप लोग आपस में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन बनने को लेकर के जो रस्साकशी आपस में आप लोग कर रहे हैं, उससे आप लोग कृपया बाहर निकलें और समग्र अधिवक्ता हित में एक पूरा जो है वो फीस चार्ट तैयार करके पूरे भारत में उसको प्रस्तावित करें, ताकि उस फीस चार्ट में जो फीस तय हो जाए उससे कम में कोई भी अधिवक्ता कार्य न करे, न उससे उस कम में कोई भी मौकिल उससे कार्य करा सके। ये बहुत ही मजबूत और कॉन्क्रीट होगा। आप लोग इस कार्य को अगर करेंगे तो बहुत 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 आभार आप लोग का रहेगा। और पुनः मैं सारे अधिवक्ताओं को बधाई देता हूँ कि आप सब के संघर्ष का परिणाम है कि आज हम अधिवक्ताओं को की लंबित मांग जो पिछले 10-15 वर्षों से थी कि अधिवक्ता उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की परिपक्वता राशि को 1.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया जाए, वो हो गई है। उसके लिए 90 करोड़ रुपए का बजट भी अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया है। आप सब जितने लोग इस आंदोलन से जुड़े रहे, सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं पुनः उन जितने भी लोगों का नाम मुझको याद आ रहा है, मैं उन सब लोगों का नाम जो है एक बार लेते हुए आज के इस फेसबुक लाइव संस्करण को विराम करूंगा। अशोक कुमार पांडे जी थे, भानु स्वरूप लाल कुंदन जी, प्रतिमा पांडे जी, संजय श्रीवास्तव जी, मुकेश विश्वकर्मा, अनूप श्रीवास्तव, पुष्पराज सिंह, हमारे मुरलीधर सिंह भैया, नीलकंठ तिवारी जी, जेपी सिंह जी, केसर राय जी, अरुण दुबे जी, आपके राम अवतार पांडे जी, तमाम
अधिवक्ता साथियों को मैं अंशुमान दुबे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और पुनः आप सबके सामने आऊँगा इस वादे के साथ। सबको प्रणाम है, सबको आभार है, धन्यवाद।